हेलो स्टूडेंट्स, फ्लिक शर्मा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिभुज में सर्वांग क्षमता, कॉन्ग्रुएंसी इन ट्रायंगल। इससे पहले हम सिमिलरिटी इन ट्रायंगल पढ़ चुके हैं। अब जो पढ़ने वाले हैं वो है त्रिभुज में सर्वांग क्षमता। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जो सर्वांग क्षमता है इसका मतलब ये है सारे अंग समान। कहने का मतलब ये है कि जैसे मेरे पास में दो ट्रायंगल हैं, एक का नाम है ABC और दूसरे का नाम है PQR। मान लीजिए ये एंगल इसके इक्वल है, ये वाला जो एंगल है B ये Q के इक्वल है, जो एंगल C है वो आपका R के इक्वल है। जो AB साइड है वो PQ के बराबर है, AC साइड है वो PR के बराबर है और BC साइड है वो आपकी QR के बराबर है। तो अब यहाँ पर देख सकते हो कि एक त्रिभुज तीन एंगल और तीन साइड से मिलकर बना होता है। ये जो दोनों त्रिभुज हैं इनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी बराबर हैं और करस्पॉन्डिंग साइड भी बराबर हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR। और अगर दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो देखो इसका एंगल A बराबर होगा इसके एंगल P के, इसका एंगल B बराबर होगा एंगल Q के, इसका एंगल C बराबर होगा एंगल R के, इसकी साइड AB बराबर होगी एंगल PQ के, इसकी साइड BC बराबर होगी एंगल साइड QR के, और इसकी साइड CA बराबर होगी इसके एंगल साइड PR के। मीन्स तीनों एंगल और तीनों साइड ही कैसी हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो हम यहाँ पर इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे? डेफिनेशन है द ट्रायंगल which is same in size and shapes. The triangle which is same in size and shape. ऐसे त्रिभुज जिनका आकार व आकृति दोनों ही बराबर होती हैं। ऐसे त्रिभुज जिनका आकार आकृति दोनों ही बराबर होती हैं। बराबर की जगह आप समान भी कह सकते हो। सर्वांगसम त्रिभुज कहलाते हैं। सर्वांगसम त्रिभुज कहलाते हैं। इसकी एक डेफिनेशन और है, इफ द रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ if the ratio of sides of two triangle is 1, then both triangles will be congruent। हम कह सकते हैं कि यदि दो ट्रायंगल हैं और उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका रेशियो जो है वो यदि 1 है तो वो दोनों के दोनों ट्रायंगल कैसे होंगे? फिर वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, सर्वांगसम कहलाएंगे। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर यहां से आगे बढ़ते हैं।
यदि ये दोनों ट्रेंगल जो है वो सिमिलर हैं तो हम ये भी कह सकते हैं कि इन दोनों में खींचे गए एंगल बाइसेक्टर, कॉमा मीडियन, कॉमा परपेंडिकुलर, कॉमा सर्कमरेडियस, कॉमा इनरेडियस, कॉमा मीडियन, ये सब के सब जो पॉइंट हैं वो सब के सब इन दोनों में फिर कैसे होंगे, इक्वल ही होंगे। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले इस सर्वांग समता का मीन क्या बताया था कि जो दोनों ट्रायंगल हैं उनमें जो करस्पॉन्डिंग जितनी भी लेंथ वगैरह हैं वो सब की सब क्या हो जाए, सेम हो जाए। मीन्स सारे अंग कैसे हो जाएं, समान हो जाएं, वही आपका सर्वांग सम कहलाता है। ठीक है ना। आपने अगर नोट कर लिया हो तो फिर मैं इसको मिटाता हूं। देखिए, अब सर्वांग सम होने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। हेडिंग है कंडीशन फॉर कॉन्ग्रुएंसी। कंडीशन फॉर कॉन्ग्रुएंसी, फर्स्ट एस एस एस, सेकंड एस ए एस, थर्ड ए एस ए, फोर आर एच एस। इसका मीन है साइड, साइड और साइड। इसका मीन्स है साइड, एंगल, साइड्स। इसका मीन्स है एंगल, साइड्स, एंगल्स। और इसका मीन्स है राइट एंगल, हाइपोटेनियस और कोई एक साइड। मीन्स कहने का ये है कि अगर आप किसी भी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट देखना चाहते हो, दो ट्रायंगल हैं, आप चाहते हो कि वो दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं, तो उसके लिए इनमें से कोई कंडीशन फॉलो हो जाए। दोनों ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल हो जाए तो वो कैसा होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। दोनों ट्रायंगल की दो साइड और एक एंगल, कोई सी दो साइड और कोई सा एक एंगल इक्वल हो जाए तो भी वो क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट ही होगा। अगर उनके दो एंगल और एक साइड कॉन्ग्रुएंट हो जाए, दो एंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए और एक साइड कॉन्ग्रुएंट हो जाए, तब भी वो कैसा होगा, सॉरी, उनके दो एंगल जो है इक्वल हो जाए और एक साइड जो है वो इक्वल हो जाए, कोई सी एंगल हो कोई सी साइड हो, नो मेंशन, तभी वो एंगल क्या कहलाएगा, आपका कॉन्ग्रुएंट ही कहलाएगा। आरएचएस राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड, मान लो ये एक ट्रायंगल है और दूसरा आपका एक ये ट्रायंगल है। ये वाला एंगल 90 डिग्री है और ये वाला एंगल भी आपका कितना है, 90 डिग्री है। ए बी सी और ये है आपका पी क्यू आर। देखिए राइट एंगल, ये वाला राइट एंगल हो गया, और हाइपोटेनियस मान लिए ये इसका हाइपोटेनियस है, इसका ये हाइपोटेनियस, ये दोनों इक्वल हैं। एक सेकेंड, कॉल आ रहा है। जैसे मैं कहां पर था, ये दोनों राइट एंगल हैं, इनके सामने वाला क्या होता है, राइट एंगल के सामने वाला हमेशा क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। तो इसके लिए ये हाइपोटेनियस है और इसके लिए ये हाइपोटेनियस है, और ये हाइपोटेनियस दोनों इक्वल हैं। मान लो इनमें से कोई सी एक साइड, ये वाली साइड इसके क्या है, इक्वल। अगर ऐसा होता है तो इसमें भी आप देख रहे हैं कि वास्तव में फॉलो क्या हो रहा है, इसमें एक एंगल और दो साइड का रूल फॉलो हो रहा है, एक एंगल और दो साइड का रूल फॉलो हो रहा है। अगर इनमें से कोई सी कंडीशन आपको मिलती है तो आप क्या कहेंगे कि ये जो दो ट्रायंगल हैं वो कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट ही होंगे। अगर वो ट्रिपल एस फॉलो कर रहा है, दो ट्रायंगल अगर ट्रिपल एस फॉलो कर रहे हैं, दो ट्रायंगल अगर एस एस फॉलो कर रहे हैं, दोनों ट्रायंगल ए एस से फॉलो कर रहे हैं, और या फिर दोनों ट्रायंगल आर एच एस फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पर मैं इनके नेम लिख देता हूँ,
एस का मीन्स है साइड, ए का मीन्स है एंगल, आर का मीन्स है राइट एंगल, और आपका एच का मीन्स है हाइपोटेनियस। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर यहां से आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है कॉन्ग्रुएंसी इन आइसोसेलेस ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंसी इन आइसोसेलेस ट्रायंगल। मान लीजिए ये कोई एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में मैं क्या कर रहा हूं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं, ए बी सी और डी। अगर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो ये एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री, ये वाला भी 90 होगा और ये वाला भी 90 होगा। इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल ए सी डी, इनमें अगर मैं बात करूंगा, एक सेकंड, इनमें अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर आप देखेंगे कि एबीडी में जो एडी है वो तो दोनों में क्या है, कॉमन है। एडी इक्वल क्या है एडी के, क्योंकि दोनों में कॉमन है। एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी मीन्स ये वाला एंगल बराबर है किसके, एंगल ए डी सी के, जो कि कितना है आपका 90 डिग्री है। और अगला है आपका ये कैसा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो मान लो ये साइड ये इसके बराबर है, तो इसमें जो ए बी साइड है वो किसके बराबर हो जाएगी, ए सी के। आपने देखा कि ये साइड है, ये एंगल है और ये क्या है, साइड है। तो मैं कह सकता हूं कि ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट या सर्वांग सम ट्रायंगल ए सी डी, और वो भी किससे हुआ, ये साइड एंगल साइड से। अब अगर ये साइड एंगल साइड से है तो ये जो ट्रायंगल में इसको फर्स्ट मानूं, इसको सेकंड मानूं, तो इसका प्रत्येक अंग जो करेस्पॉन्डिंग होंगी, जो करेस्पॉन्डिंग जितने भी लाइंस होंगी, एंगल्स होंगे, वो सारे सारे क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इसका मीन्स क्या है कि ये वाला जो एंगल होगा ये इसके इक्वल होगा, ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल होगा। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं एंगल बी ए डी इक्वल क्या हो जाएगा, एंगल सी ए डी के, एंगल सी ए डी के। एंगल बी ए डी इक्वल किसके, एंगल सी ए डी के। ये पूरा एंगल ए है, तो इसका मतलब अभी एंगल क्या हो गया, आधा आधा हो गया, आधा इधर आधा उधर। तो मैं यहां पर एक पॉइंट कह सकता हूं कि जो एडी है वो एडी क्या है, एडी इज एंगल बाइसेक्टर। जो एडी है वो आपकी क्या है, कोण विभाजक है या एंगल बाइसेक्टर है। यहाँ पे आपको समझ में आया, ये दोनों कोण बराबर हो गए और एडी भी क्या हो गया यहाँ पर, एंगल बाइसेक्टर भी। जबकि एडी मैंने माना क्या था, केवल परपेंडिकुलर माना था। क्या माना था कि मैं ये सोच के खींच रहा हूं कि जो एडी है वो आपका परपेंडिकुलर है, लेकिन ये बाद में बन क्या गया, एंगल बाइसेक्टर भी बन गया। उसके बाद में ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल ए सी डी, अगर ये दोनों कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, तो ये जो साइड होगी ये इसके बराबर होगी। तो मैं यहाँ पर क्या कह सकता हूं कि जो बी डी है वो किसके बराबर होगी, सी डी के। और यदि बी डी बराबर होगी सी डी के, तो ये किसके द्वारा बराबर हुई है, ए डी के द्वारा।
तो यहां पर अब एडी क्या कहलाएगा, एडी यहां पर फिर कहलाएगा मीडियन, क्योंकि मीडियन ही तो एक ऐसी होती है जो सामने वाली साइड को समान दो भागों में बांट देती है। मैं ये भी कह सकता हूं कि अगर ये दोनों जो ट्रायंगल हैं वो आपके कॉन्ग्रुएंट हैं तो एंगल बी किसके बराबर होगा, एंगल सी के। एंगल बी किसके बराबर होगा, एंगल सी के। मींस समझ में क्या आया कि यदि किसी भी ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके जो अपोजिट एंगल होंगे वो भी कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहां पर ए बी बराबर किसके है थी, पहले सी के। ए बी बराबर ए सी के थी तो हमारा एंगल बी इक्वल आ गया एंगल सी के। यदि एंगल बी इक्वल एंगल सी आ जाए तो हमारी ए बी किसके बराबर आ जाएगी, ए सी के बराबर आ जाएगी। अगर आपको ये कहीं से कोई डाउट भी है तो आप इस वीडियो को फिर से देखना, आपको ये 100% जरूर समझ में आएगा। नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं। मान लीजिए मेरे पास में, ये हेडिंग हटा रहा हूं क्योंकि इसका काम तो हो ही गया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं। मान लीजिए मेरे पास ये कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी और सी, ट्रायंगल ए ट्रायंगल बी ट्रायंगल सी। इसमें मैंने यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एंगल बी से, जो कि आपका टच करता है एंगल पॉइंट डी पर, और ये 90 डिग्री है। एक मैंने ड्रॉ किया एंगल ए से जो कि बी सी को ई पर कट करता है, ये भी क्या है 90 डिग्री है। मैं इसको मान रहा हूं H1 और इसको मान रहा हूं H2। मेरे पास में एक कोई ट्रायंगल है, मैंने उसमें दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हुए हैं, एक है H1 और दूसरा है आपका H2। मान लीजिए कि जो H1 है वो बराबर है आपका H2 के। किसके बराबर है, H2 के। तो अगर आप इसका एरिया निकालोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, और उसमें बेस आप क्या लोगे, बेस आप ले लीजिए BC, बेस क्या लोगे BC। तो BC बेस पर जो एरिया निकलेगा वो क्या निकलेगा 1/2 इंटू हाइट H2 इंटू क्या हो जाएगा बेस BC। ऐसे ही एरिया आप निकाल रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। इस बार आप बेस क्या लेंगे AC, इस बार आप बेस ले रहे हैं AC। तो AC बेस पर अगर आप देखेंगे तो 1/2 इंटू H1 इंटू AC, यही तो गया। अब ट्रायंगल तो एक ही है, चाहे उसका एरिया इस बेस पर निकालो, चाहे इस बेस पर निकालो, और चाहे इस बेस पर निकालो, ट्रायंगल तो पूरा अपने आप में एक ही है, तो एरिया भी सेम होगा। जब मैं इन दोनों के एरिया को इक्वल करूंगा तो 1/2 इंटू H2 इंटू BC इक्वल 1/2 इंटू H1 इंटू AC। तो 1/2 से 1/2 क्रॉस हो गया। ये H1 है, ये H2 है। यहां पर मैंने पहले ही माना है कि H1 को मैं H2 के बराबर मान लेता हूं, तो ये फिर इससे हट जाएगा। तो क्या आएगा BC बराबर किसके आ जाएगा, AC के। BC कौन सा है, ये वाला, तो ये साइड किसके बराबर हो जाएगी, इस वाली के। और अगर ये दोनों साइड बराबर हो गई तो अब ये कौन सा ट्रायंगल कहलाएगा, अब ये कहलाएगा आइसोसेलेस। कौन सा ट्रायंगल कहलाएगा, आइसोसेलेस। तो यहां से कंक्लूजन क्या निकला, जो कंक्लूजन निकला वो ये है, इफ इन एनी ट्रायंगल, इन एनी ट्रायंगल, if two heights are same, then triangle will be isosceles।
मीन्स क्या है, किसी भी त्रिभुज में यदि त्रिभुज की कोई सी दो ऊंचाइयां सेम हैं तो वो फिर त्रिभुज कैसा कहलाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। आपका ये जो सर्वांगसम का जो टॉपिक था वो फिनिश हो गया। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड को शेयर भी करें। मैं आपके लिए सभी टॉपिक के सभी चैप्टर के वीडियो लाता रहूंगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।